इसमें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 हो गए थे। आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखो, इसमें दे रखा है एन, एम और एन, 3 पार्टनर है पहले से, और चौथा पार्टनर आ रहा है इसमें ओ। ठीक है, और उसके आने के बाद में नया अनुपात है इनका 2, 2, 1, 1। ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 रुपये किया गया और वो ख्याति की राशि नकद लेकर आएगा। तो उसमें ओ का हिस्सा है वो कितना आ जाएगा आपके 1/6। तो 1/6 निकाल लेंगे इसमें 1,80,000 का, उतनी राशि नकद लेकर आएगा। अब देखो आगे, निवेशों का बाजार मूल्य 36,000 है इन्वेस्टमेंट का। तो पहले कितना था इसमें 60,000। इन्वेस्टमेंट के मूल्य में कमी हो गई है, तो कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। तो इन्वेस्टमेंट का मूल्य 36,000 है और पहले था इसमें 60,000, तो इसमें कमी हो गई है आपके 24,000 रुपये की। तो 24,000 रुपये की कमी हो गई है, वो डीआर साइड में आ जाएगा। इसके बाद में मशीनरी को 58,000 रुपये तक घटाया जाए, यानी कि मशीन का मूल्य 58,000 रुपये रहेगा। तो पहले मशीन का मूल्य कितना था 70,000, इसमें कितने की कमी हो गई 12,000 की, ये भी डीआर साइड में आ जाएगा। संपत्तियों में कमी होती है तो वो डीआर साइड में ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 6,000 रुपये का एक लेनदार दावा नहीं करेगा। दावा नहीं करेगा तो लेनदारों में यानी कि दायित्वों में कमी होती है, और दायित्वों में कमी होती है तो कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो 6,000 रुपये लेनदारों में कमी हो रही है, सीआर साइड में आ जाएगा। इसके बाद में है ये देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋण आयोजन। तो देनदार इसमें डेटर्स दे रखे हैं 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपये। तो डूबत ऋण आयोजन दायित्व होता है, डीआर साइड में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,000 रुपये, 2,000 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो गया। फिर आगे दे रखा है कि 2% की दर से भट्टे के लिए आयोजन। भट्टे का आयोजन कैसे निकालेंगे, देनदार हमारे टोटल थे 40,000, 40,000 में से 2,000 रुपये बैड डेब्ट्स का प्रोविजन घटा देंगे तो हमारे देनदार कितने बचे 38,000, 38,000 का 2%, तो कितना हो गया 760 रुपये। तो ये आ जाएगा आपके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो 760 रुपये आपके ये आ जाएगा। बस अब इसके अलावा और कोई मद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे। तो टोटल देखो आपके डीआर साइड का ही ज़्यादा आ रहा है, तो डीआर साइड का देखो आपके कितना आ रहा है 38,760। ठीक है, 38,760 में से 6,000 घटा दिए, ये लॉस हो गया आपके 32,760 रुपये। तो 38,760, और इस लॉस को पुराने साझेदार बांट लेंगे एल, एम और एम। पुराना अनुपात दे रखा है इनका 3, 2, 1। तो देखो ये रिवोल्यूशन लॉस 32,760 रुपये था। पुराने साझेदार एल, एम और एन, इनका लाभांश का अनुपात था 3, 2, 1। तो 3, 2, 1 के अनुपात में तीनों बांट लेंगे तो इनका ये आ जाएगा हानि में हिस्सा। तो ये बढ़ गया अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। अब हम बढ़ाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष, एल की पूंजी 1,20,000, एम की 80,000 और एन की 40,000 थी। अच्छा, ओ कैपिटल कितनी लेकर आएगा ये नहीं दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि 1/6 हिस्से के लिए लेकर आएगा। नए साझेदार की पूंजी अगर नहीं दे रखी है तो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो इसकी पूंजी सबसे लास्ट में ज्ञात करेंगे, पहले पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे। समायोजित पूंजी कौन सी, सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का टोटल घटा देते हैं, तो जो डिफरेंस आता है जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से दिखाते हैं वो समायोजित पूंजी, उससे हम नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो पूंजी को बाद में दिखा देंगे, बाकी मदे दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन का जो लॉस है जो हमने तीनों में बांटा था वो हमने डीआर साइड में दिखा दिया। अच्छा, इसमें फिर देखो आगे कि नया साझेदार आया है ओ, उस दिन ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 पर किया गया और नया अनुपात है वो इसमें दे रखा है 2, 2, 1, 1। तो इसमें ओ का जो हिस्सा है वो कितना है 1/6। तो 1,80,000 का 1/6 कितना होता है 30,000, यानी कि नया साझेदार ख्याति के कितने पैसे लेकर आएगा 30,000 रुपये। और इस 30,000 रुपये को पुराने साझेदार सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो है वो हमारे को निकालना पड़ेगा। इस 30,000 को एल, एम और एन बांटेंगे। तो देखो फर्म की कुल ख्याति जो 1,80,000 थी उसमें ओ का हिस्सा 30,000 है। इस 30,000 को पुराने साझेदार सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। नया अनुपात दे रखा है 2, 2, 1, 1।
तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे? पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाएंगे। पुराना अनुपात L का 3/6, नया कितना 2/6, कितना आ गया 1/6। M का पहले 2/6 था और अब भी कितना है 2/6, तो इसका कोई सेक्रीफाइस नहीं है। N का पहले भी 1/6 था, अब भी 1/6, यानी कि सेक्रीफाइस केवल L ने किया है, इसलिए 30,000 रुपए पर केवल L का अधिकार होगा। तो गुडविल की राशि को केवल L के खाते में ही दिखाएंगे, CR साइड में। ये 30,000 रुपए इस गुडविल को L ही दिखाएगा। अच्छा, इसके बाद में देखो आपके प्रश्न में जो सूचना दे रखी है उसके अनुसार पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है उसके एसेट्स पक्ष में दे रखा है P&L 12,000 रुपए का। P&L जो दे रखा है एसेट्स पक्ष में लॉस होता है, इस लॉस को पुराने साझेदार बांटेंगे DR साइड में। लॉस होता है तो DR साइड में, प्रॉफिट होता है तो CR साइड में। तो पुराने साझेदार पुराने अनुपात में 3-2-1 के अनुपात में बांटेंगे, तो पहले का कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है। और इसका जो है दूसरे का 12,000 इंटू 2/6, दूसरे का कितना आ जाएगा 4,000 और तीसरे का कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो 12,000 को ये DR साइड में बांट लेंगे, जो पहले का P&L एसेट्स पक्ष में था। इधर लायबिलिटी साइड में दे रखा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लाभों का शेष होता है, इसको हम कहां दिखाएंगे CR साइड में। तो जनरल रिजर्व को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांटेंगे। 42,000 है, 42,000 का 3-2-1, तो इसका L का हिस्सा है वो तो कितना आ जाएगा 21,000 और दूसरे का है आपके 2/6, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपके 14,000 और तीसरे का आ जाएगा 1/6, तो उसका कितना आ जाएगा आपके 7,000, ठीक है। तो इस प्रकार से जनरल रिजर्व को तीनों साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में CR साइड में। ख्याति की राशि को मैंने दिखाई दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस हमने दिखाई दिया, P&L का आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करने के लिए पहले पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे। समायोजित पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे? CR साइड का टोटल लगा लेंगे और CR साइड के टोटल में से DR साइड का घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर में डिफरेंस आया ना CR में से DR का घटाने पर। तो अब टोटल देख लो इसका कितना आ रहा है। तो देखो नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करने के लिए समायोजित पूंजी पुराने साझेदारों की, तो L का देखो टोटल लगाया, CR साइड का टोटल आ रहा है 1,71,000। 1,71,000 में से DR साइड का कितना आ रहा है 22,380, ये घटा देंगे तो इसका बैलेंस है वो कितना आ जाएगा 1,48,620 समायोजित पूंजी, ठीक है। ऐसे ही M की, M का देखो आपके CR साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है 94,000। 94,000 में से DR साइड का टोटल कितना आ रहा है 14,920, ये हमने घटा दिया तो कितना आ जाएगा आपके 79,080 इसके आगे। ऐसे N का देखो CR साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है 47,000। 47,000 में से DR साइड का घटा दो आपके 7,460, ये घटा दिया हमने, ये आ गया आपके 39,540। तीनों की समायोजित पूंजी ज्ञात कर ली। नई साझेदार की पूंजी ज्ञात करनी है कि कितनी लेकर आएगा, तो तीनों की समायोजित पूंजी का टोटल कर लेंगे। 1,48,620 L का, M का 19,080 और N की 39,540। तीनों की पूंजी का टोटल आ रहा है 2,67,240। लेकिन ये फर्म की कुल पूंजी नहीं है, कुल पूंजी होती है 1। फर्म की कुल पूंजी 1 है, 1 में 1/6 हिस्सा तो O का है, तो 1 में से 1/6 हिस्सा O का है, तो शेष कितना बचा 5/6, यानी कि इन तीनों की पूंजी कितने हिस्से के बराबर है 5/6 हिस्से के बराबर। तो कैसे करेंगे कि चूंकि 5/6 हिस्से के लिए पूंजी कितनी है 2,67,240, ये तो 1/6 के लिए कितनी होगी, तो इस प्रकार से राशि काटने पर ये संख्या नीचे आ जाएगी, ये संख्या ऊपर आ जाएगी 53,448, यानी कि नए साझेदार की 1/6 हिस्से के लिए पूंजी कितनी बढ़ती है 53,448। इसका मतलब ये पूंजी 53,448 लेकर आएगा, तो कैश में ये दिखा देंगे 53,448। जब ये पूंजी लेकर आएगा तो बैलेंस में भी इसकी यही आएगी 53,448, ठीक है। अब हम टोटल लगा देंगे इसमें, यहाँ पे टोटल आ गया इसका N का 47,000 और इसमें तो एक ही पद है आपके 53,448, इधर भी आपके 53,448, ये बन गया आपके पार्टनरशिप। अब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें चारों की ये नई पूंजी आ जाएगी, ठीक है। अब बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। देखो नई बैलेंस शीट,
नई बैलेंस शीट के लिए देखो, पुरानी बैलेंस शीट देखो क्वेश्चन में एसेट्स पक्ष में पहले का बैंक बैलेंस 28,000 था, उसको 28,000 ऐसे कैसे दिखा देंगे। अब देखो आता है कैश। कैश में हमारे पास क्या नया साझेदार 30,000 तो गुडविल के लेकर आया था कैश के, और 53,448 कैपिटल के लेकर आया था कैश में। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कैश कितनी होगी 83,448। ठीक है। अब इसके बाद में आता है स्टॉक। पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक का मूल्य 2,20,000 था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको 2,20,000 ही दिखा देंगे। और इन्वेस्टमेंट का नया मूल्य 36,000 है तो 36,000 दिखा देंगे। फर्नीचर का मूल्य पहले 20,000 था, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं है, 20,000 ही दिखा देंगे। और मशीनरी का नया मूल्य 58,000 है, नीचे सूचनाओं में दे रखा है तो 58,000 दिखा देंगे। अब देखो डेटर्स हमारे पहले 40,000 थे, उसमें बेडेट्स का प्रोविजन 2,000 रुपये, तो वो लेस करना है। तो 2,000 रुपये लेस करने के बाद में और 760 रुपये डिस्काउंट का प्रोविजन जो 2% हमने निकाला था वो हम लेस कर देंगे। दोनों को लेस करने के बाद में हमारे देनदार कितने आ जाएंगे 37,240 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया आपके एसेट्स पक्ष की मदद। अब देखो लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हमारे 1,68,000 थे पहले, और लेनदारों में इसमें 6,000 रुपये की कमी हो गई, तो 1,68,000 में 6,000 रुपये कम कर दो तो कितना आ जाएगा आपके 1,62,000। तो क्रेडिटर्स हमारे 1,62,000 आ जाएंगे। जनरल रिजर्व जो देखा था उसको साझेदारों ने बांट लिया, इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। अब कैपिटल देख लो, आपके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ज्ञात की थी, एल की 1,48,620, एम की 79,080 और एन की 39,540 और ओ की 53,448। ठीक है। अब इसके अलावा और कोई मद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे। तो बैलेंस शीट का जो टोटल है आपके वो आ रहा है इसमें 4,82,688। दोनों साइड का टोटल आपके ये आ रहा है 4,82,688। तो ये आप जो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने बताया न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 86 पर, इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से सोल्व कर लेना। ठीक है, कि ये कैसे अमाउंट आया और नए साझेदार की हमने जो पूंजी है कैसे ज्ञात की, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी से। ठीक है।